हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियोज ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपने वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं और किसी भी एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ। बट अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है कि इंग्लिश में आखिर सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दूंगी। तो सेंटेंसेस देखिए, consist of one or more words that convey a complete thought। ठीक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें कई सारे वर्ड्स होंगे, यानी एक जो सेंटेंस है वो कई वर्ड्स से मिलके जो है वो बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और देखिए इसमें क्या बोला गया है, दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस बना होगा उसको जब हम रीड करेंगे तो हमें उसका पूरा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि हमें वो एक मीनिंगफुल कह सकते हैं, एक मीनिंगफुल जो है वो बात होगी, हमें समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस सेंटेंस के थ्रू जो भी कहने वाला है वो क्या कह रहा है, यानी कि अधूरा नहीं लगेगा, वो अपने में एक कंप्लीट होगा, कंप्लीट मैसेज दे रहा होगा, वही हमारा सेंटेंस होता है। मैं एक और बार बताती हूँ, सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक और एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कई वर्ड्स से मिलके जो है वो एक सेंटेंस बनता है। और वो जब सब वर्ड्स मिलते हैं तो वो जो भी बात बता रहे होते हैं वो मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, वही हमारा सेंटेंस होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आखिर सेंटेंस हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। सबसे पहला क्या है, आई लव टू रीड बुक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, कई सारे। एक आई वर्ड हो गया, लव वर्ड हो गया, टू रीड बुक्स, ये सब क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन क्या थी कि इसमें क्या होंगे, वन और मोर देन वन वर्ड्स होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी कई सारे वर्ड्स होंगे एक सेंटेंस में। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या है, और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई लव टू रीड बुक्स। अब ये क्या बता रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी ये बात कहना चाह रहा है, जिसने भी ये बात बोली है, सपोज मैं बोल रही हूँ अगर आपसे कि आई लव टू रीड बुक्स, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यही ना कि मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। तो मेरा जो मैसेज है या जो मैं बताना चाहती हूँ वो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि भाई मुझे जो है वो बुक पढ़ना पसंद है। तो ये कैसा मतलब ये कह सकते हैं ये कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अपनी कह सकते हैं कि मैसेज को जो है वो पूरा अच्छे से कन्वे कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वेंट टू दी स्टोर टू बाय ग्रोसरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो है वो स्टोर क्यों गई, ग्रोसरीज खरीदने के लिए। ठीक है, ये बता रही हैं कि वो जो है वो स्टोर गई ग्रोसरीज खरीदने के लिए। तो यहाँ पे भी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल थॉट को कन्वे कर रहा है, इसीलिए ये भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, ही कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली। अब ये भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये क्या कह रहा है कि भाई उसने अपनी फैमिली के लिए डिनर कुक किया। ठीक है, तो ये क्या है, कैसा है, ये एक कंप्लीट जो है वो थॉट दे रहा है, कन्वे कर रहा है। दैट इज वाई ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये भी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो कि एक मीनिंगफुल जो है मैसेज को कन्वे करते हो। ठीक है, अब हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि आखिर कोई जो सेंटेंस है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी से बताती हूँ, जैसे ये लिखा है, ही कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली। ठीक है, यहाँ पे जो ही है यानी कि जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन उस चीज को कर रहा होगा, काम को, जो भी एक्शन होगा उसको परफॉर्म कर रहा होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है,
वही मैंने बताया, हमारा जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो पहला पार्ट है वो यही है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो भी नाउन और प्रोनाउन जो है वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रही होगी वो हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा शी हो जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज शी जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रही है एक्शन की, वो स्टोर गई है ग्रोसरीज खरीदने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वो आई हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट यानी जो पहला पार्ट है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में वो नाउन और प्रोनाउन आ जाती है जो कि कोई एक्शन कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी पार्ट होता है सेंटेंस में, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जितना भी पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। ये क्या था हमारा, यहां से यहां पूरा प्रेडिकेट, यहां से यहां हमारा प्रेडिकेट, यहां से यहां हमारा पूरा प्रेडिकेट, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जो हमारा सब्जेक्ट, जो भी नाउन और प्रोनाउन हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन एक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे वो हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जितना भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो सारा कुछ हमारा प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया सेंटेंस का। अब थर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच की, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, इसमें वेंट हो जाएगा, इसमें हमारा कुक्ड हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा रीड, ठीक है। ये सब क्या हो गए, हमारे वर्ब हो गए। ओके, अब वर्ब क्या होता है इसके लिए आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्ब वाली वीडियो है वो वहां से आपको वॉच करनी है, ठीक है। वर्ब हो गया। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर एक्शन किया जा रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बुक्स, ठीक है, यहाँ पे स्टोर, ठीक है। ये सब क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट है, वाइल जिस पर एक्शन किया जा रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हमारा जो भी कोई सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होगा कोई वर्ड, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे है टू बाय ग्रोसरीज। अब यहाँ पे देखिए शी वेंट, ये तो बता दिया हम लोग ने कि भाई वो स्टोर गई। अब वो स्टोर क्यों गई है, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, है ना। यहाँ पे ये जो टू बाय ग्रोसरीज है ये किसके लिए, शी के लिए है ना, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यही जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है मॉडिफायर। अब मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर क्या, जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के किसी और चीज के सेंटेंस में किसी भी और वर्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो हमारा मॉडिफायर हो जाता है, ठीक है। यानी मॉडिफायर क्या है, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउंस होता है सब्जेक्ट वो होगा, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। वाइल कोई ऐसा वर्ड जो कि सब्जेक्ट के अलावा किसी भी वर्ड की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो वो हमारा मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार ये पूरा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ने सेंटेंस पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है। जो कि हम ये कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। पार्ट्स हमने इसके डिस्कस किए। सबसे पहला हमारा होता था सब्जेक्ट, तो जो भी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के बाद जितनी भी सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स होंगे वो सभी हमारे प्रेडिकेट के अंदर आ जाएंगे। वर्ब क्या होगा, जो भी एक्शन वर्ड्स हो रहे होंगे सेंटेंस में, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वो हमारे वर्ब में आ जाएंगे। फिर हमारा था फिर हमारा था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में जिस पर एक्शन किया जा रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या था, कॉम्प्लीमेंट हमारा जो सब्जेक्ट की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लास्ट पार्ट था मॉडिफायर, तो मॉडिफायर जो है वो
उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, उस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना देते हुए सेंटेंस में किसी भी और वर्ड की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो हमारा मॉडिफायर हो जाएगा। अब ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए पहला हमारा है ही कॉल्ड मी अ लायर। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही हो गया, ठीक है। कॉल्ड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अ लायर, अब ये किसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, हमारी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो पूरा पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टॉम पेंटेड द फेंस ग्रीन। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा टॉम हो जाएगा बिकॉज टॉम जो है यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, पेंटेड जो है वो हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। द फेंस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। बिकॉज ऑब्जेक्ट भाई फेंस पे काम हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमारा फेंस हो जाएगा। एंड ये जो ग्रीन हमारा है ये हमारा मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए टॉम ने पेंट किया फेंस को, और फेंस को कैसा पेंट किया, ग्रीन पेंट किया, तो ये मॉडिफायर हो गया बिकॉज ये फेंस की जो है वो फेंस के बारे में बता रहा है कि उसको ग्रीन कलर का पेंट किया गया है, और फेंस हमारा ऑब्जेक्ट था इसीलिए जो ग्रीन है वो मॉडिफायर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा एंड्रिया इज अ टीचर। अब एंड्रिया जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, एंड्रिया के बारे में बताया जा रहा है, एंड्रिया पे कोई वो तो नहीं हो रहा है, कह सकते हैं कुछ ऐसा वर्ड तो है नहीं कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट हो गया, बिकॉज ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमारा सब्जेक्ट जो एंड्रिया है उसके बारे में बता रहा है कि भैया एंड्रिया जो है वो टीचर है, ठीक है। इसीलिए जो एंड्रिया है हमारा, इसीलिए जो हमारा टीचर है ये हमारा ऑब्जेक्ट ना होकर के कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इस पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, नहीं, ये हमें इस सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी ही एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो टीचर है, इसीलिए जो टीचर है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे है एंड्रिया इज एन एक्सीलेंट टीचर। एंड्रिया तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टीचर जो है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए जो टीचर के बारे में बता रहा है कि एंड्रिया कैसी टीचर है, एक्सीलेंट टीचर है। इसने हमारा एंड्रिया के बारे में नहीं, टीचर के बारे में बताया कि कैसी टीचर है, एक्सीलेंट टीचर है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और यहां से यहां तक का ये पूरा प्रेडिकेट, यहां से यहां तक का ये पूरा प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के बाद तो जितना भी सेंटेंस में पार्ट होता है वो पूरा ही हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी, यानी सेंटेंस के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में विद एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी। और अगर आपको मेरी इस आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।